तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो विज्ञान में जो चैप्टर चल रहा था, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें शुरुआत में हमने ये जान लिया था कि साइंस क्या होता है और टेक्नोलॉजी क्या होता है। इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। फिर इसके बाद हम लोगों ने ये जानना चाहा था कि आखिर क्या क्या चीजें डेवलप हुई हैं जो कि पहले के जीवन स्तर से आज के जीवन स्तर को हमारे सुधारने में। तो 2 पॉइंट हम लोग पहले से देख चुके थे, जिसमें से पहला पॉइंट था कि कम्युनिकेशन के क्षेत्र में क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था। तो उसमें हम लोगों ने जाना था कि शुरुआत में पहले टेलीफोन हुआ करता था, तार वाला, है ना। फिर उसके बाद जो है मोबाइल तक की जर्नी, 3G 4G 2G 5G अब लॉन्च हो चुका है ना। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने जान लिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने ये जाना था कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है भाई सीधी सी बात है, अगर कम्युनिकेशन मतलब कि संप्रेषण हमारा सही हो गया है, हम अपनी बात को ग्लोबल स्तर तक पहुंचा पा रहे हैं, भारत की बात या फिर किसी दूसरे देश की बात अन्य देशों तक पहुंच जाती है, तो ये कम्युनिकेशन का एक तरीके से मास कम्युनिकेशन का समझ लीजिए कि क्रांति हो गई। क्या हो गई? क्रांति हो गई, रिवोल्यूशन आ गया। तो एजुकेशन में भी उसका यूज किया गया। अब देखो तीसरे पॉइंट पे हम लोग आते हैं कि इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, अंतरिक्ष तकनीकी के क्षेत्र में विज्ञान ने क्या क्या प्रगति की है। तो आजादी के बाद यूं समझ लीजिए कि लगभग 10 से 15 साल बाद फिर जो है क्या हुआ, 1962 में, सबसे पहले कब, 1962 में एक कमेटी गठित हुई। 1962 में एक कमेटी का मतलब एक संगठन समूह गठित हुआ जो भारत के वैज्ञानिक थे उन लोगों का। और क्या हुआ उसमें, उस कमेटी क्या नाम था, इंडियन नेशनल स्पेस रिसर्च कमेटी। मतलब इसको शॉर्ट में कहा जाता है इनको स्पार। क्या कहते हैं? इनको स्पार, INCOSPAR। ये कमेटी गठित हुई 1962 में। इसमें जो भारत के विद्वान थे, साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने कमेटी बनाई। और इसके 7 वर्ष बाद इस कमेटी का नतीजा क्या निकला कि 7 वर्ष बाद 1969 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसको इसरो कहते हैं, भारत की ये संस्था है, बहुत सारे सैटेलाइट ये अंतरिक्ष में भेज चुकी है। चंद्रमा पर भी अभी देखो चंद्रयान 3 मिशन हुआ था, है ना, तो भारत ने ही भेजा था, इसरो ने ही भेजा था। 108 सैटेलाइट तक एक बार भेजा जा चुका है, जिसमें बाहर के जो देश थे उनके भी सैटेलाइट को भेजा गया था। कहां से? अपने भारत की जो ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन संस्था है, इसके द्वारा भेजा गया था। आइए जानते हैं कि सैटेलाइट कितने तरीके के होते हैं। पहले तो ये जान लो उपग्रह है क्या, ये भी जान लो कि ये स्पेस क्या होता है। तो आपको ये पता है कि जो भी ग्रह हैं या जो भी स्टार हैं, मतलब जो भी खगोलीय पिंड हैं, उनके पास आकर्षण की शक्ति होती है। जैसे धरती भी जो है हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो अन्य ग्रह भी क्या करते हैं? खींचते हैं। इसी तरीके से जो तारे हैं वो भी अन्य चीजों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, खींचते हैं। तो कोई ना कोई तो ऐसी जगह होगी बीच में जहां पर आकर्षण बल काम नहीं करता होगा। जैसे मान लीजिए कि यहां पर धरती है हमारी, ठीक है, और कुछ दूरी होगी जहां तक इसका आकर्षण बल काम करता है। जैसे चुंबक देखा होगा, जब उसके पास आता है तभी वो उसको खींचता है, ज्यादा दूर रहता तो उसको खींचता है? नहीं खींचता। तो उसी तरीके से मान लीजिए कि ये अर्थ है, तो इसका कुछ आकर्षण बल का कुछ क्षेत्र होगा, कुछ एरिया होगा, वहां के बाद फिर इसका आकर्षण बल काम नहीं करता। इसी तरीके से अन्य ग्रह भी होंगे, उनका भी कुछ एरिया तक, कुछ क्षेत्रफल तक उनका जो है आकर्षण बल काम करता होगा, उसके बाद काम नहीं करता। तो जब किसी भी ग्रह या किसी भी तारे के आकर्षण बल का जो एरिया है उसके बाहर निकल जाओ, उसके बाहर निकल जाओ, मतलब आपके ऊपर कोई आकर्षण बल काम ना करे किसी का, तो वो जो जगह होती है वो सारी जगह क्या कहलाती है? स्पेस कहलाती है या फिर अंतरिक्ष कहलाती है। अब इसके बाद देखो सैटेलाइट क्या होते हैं। देखो 2 तरीके के सैटेलाइट होते हैं अगर देखा जाए तो, एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड। तो नेचुरल सैटेलाइट मतलब उपग्रह, सैटेलाइट मतलब उपग्रह। उपग्रह वही होते हैं जो ग्रह के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, और ग्रह जो होते हैं वो किसी तारे के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। जैसे सूरज एक तारा है, इसके चारों तरफ 8 ग्रह, पहले 9 थे, 8 ग्रह चक्कर लगाते हैं, है ना। और उन ग्रहों के जो ग्रह हैं जो सूरज के चारों तरफ घूम रहे हैं, उन ग्रहों के चारों तरफ भी कुछ खगोलीय पिंड चक्कर लगाते हैं, तो उनको उपग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं?
उपग्रह। जैसे पृथ्वी का उपग्रह क्या है? चंद्रमा है। क्या है? चंद्रमा। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है? चक्कर लगाता रहता है। ये तो हो गया नेचुरल, प्राकृतिक है वो, चंद्रमा को किसी ने बनाया नहीं है। लेकिन वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे उपग्रह बनाए हैं जो वो भी धरती के चारों तरफ घूम रहे हैं। उनका काम है मोबाइल के सिग्नल्स, टीवी के सिग्नल, या कहीं पर पहाड़ों पर कोई प्राकृतिक संसाधन है, या कोई किसी जगह पर तूफान उठ रहा है या चक्रवात आ रहा है, उनकी सारी जानकारी को हम लोगों तक पहुंचाना काम होता है। ठीक है, तो देखो सैटेलाइट जो है, जो सैटेलाइट सिस्टम है, सैटेलाइट अलग चीज होगी, दो तरीके सैटेलाइट, एक प्राकृतिक और एक कृत्रिम। प्राकृतिक में जिसमें मानव का कोई योगदान नहीं, जैसे कि चंद्रमा हो गया, है ना, और जो कृत्रिम होते हैं वह सैटेलाइट जिनको इंसानों ने बनाए हैं। तो अब सैटेलाइट सिस्टम के बारे में जान लेते हैं, कितने तरीके के सैटेलाइट सिस्टम भारत में यूज किए जाते थे। तो पहला है इनसैट और दूसरा है IRS। जो इनसैट सैटेलाइट सिस्टम है, इसमें क्या होता है, इंडियन, इसका फुल फॉर्म जान लो, इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इंडियन नेशनल और सैट का मतलब सैटेलाइट समझो। ये सैटेलाइट क्या होता है, ये अलग तरीके का सैटेलाइट है। इसका जो काम होता है ये टेलीकॉम सेक्टर में, ठीक है, टेलीविजन, टेलीकास्ट, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट को सारी जानकारी इससे मिलती है। नेचुरल डिजास्टर, कहीं पर तूफान, आंधी, चक्रवात या कुछ भी आना हो तो उसकी जानकारी, सारी वार्निंग जो है इनसैट सैटेलाइट सिस्टम से मिलती है। ठीक है, और ये जो इनसैट सैटेलाइट सिस्टम होते हैं ये किसी भी ग्रह के, चाहे पृथ्वी ग्रह हो, उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं और पृथ्वी के प्रत्येक हिस्से की जानकारी लेते रहते हैं। दूसरा है IRS, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट। इंडियन रिमोट सेंसिंग, जिसमें रिमोट शब्द लगा, इसका मतलब ये है कि इसको हम नियंत्रित कर सकते हैं, इसकी स्पीड को, इसको जहां चाहे रोक सकते हैं। तो ये जो इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, इसका काम सिर्फ ये होता है सर्वे करना, नेचुरल रिसोर्स है, जो भी प्राकृतिक संसाधन है, कहां पर वन है बहुत सारे, कहां पर जल संसाधन है, ठीक है, कहां पर कोयले के चीजें हैं, खदानें हैं, ये सारी जानकारी जो है कौन सा सैटेलाइट हासिल करता है? IRS। और ये ऐसा सैटेलाइट होता है कि इसको एक जगह पर रोक भी सकते हो। जैसे मान लीजिए ये धरती है हमारी, इसके चारों तरफ सैटेलाइट घूम रहे हैं, ठीक है, तो ये ऐसा IRS ऐसा सैटेलाइट होता है, इसको जहां पे चाहो इसको स्थिर कर सकते हो, ये रुका रहेगा, उस जगह की जानकारी लेता रहेगा। लेकिन ये वाला जो है ये रुकता नहीं है, ये लगातार घूमता रहता है। तो ये दोनों में अंतर था और दोनों के काम अलग अलग है। इस पर ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, है ना, इस पर भी है, ऐसी बात नहीं है।